Everyone, this is lecture number 22 of our online maths video classes. Students, we are on the theorem number 8.2. In a parallelogram, opposite side are equal. किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये हमें प्रूव करना है. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 8.1 की थी. अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है. इस थ्योरम को करने के लिए हमें इसी थ्योरम का यूज़ करना है. बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे ये वाली थ्योरम की थी. तो अब आपको देखें थ्योरम्स को लिखना कैसे होता है. सबसे पहले आपको थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी होती है. यहाँ पे मैंने थ्योरम 8.2 डाल दी है, तो आप ये भी लिख सकते हैं. अदरवाइज़ आप इसकी यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल. ये हमें थ्योरम दी गई है. अब उसके बाद आपको लिखना है इज़ गिवन. इसमें आपको गिवन क्या है? गिवन क्या है? आपको प्रूव करना है कि किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. तो आपको गिवन ये है कि आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है. आप एक ABCD एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसकी अपोजिट साइड को आपने इक्वल शो करना है. तो आपको गिवन में क्या है? ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है. अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये दोनों साइड भी पैरेलल हैं और ये दोनों साइड भी पैरेलल हैं. पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड के दोनों पेयर आपस में पैरेलल होते हैं. सो ABCD एक पैरेललोग्राम है. उसके बाद आपको प्रूव करना क्या है? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. ये प्रूव करना है. तो AB के अपोजिट कौन सी साइड है? CD या DC कह सकते हैं. और AD के अपोजिट कौन सी साइड है? ये है आपकी BC. तो आपको ये दोनों इक्वल प्रूव करनी है. प्रूफ देखें. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC एंड CDA, इन ट्रायंगल्स में इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने लिया जैसे आपने थ्योरम नंबर 8.1 में किया है, बिल्कुल सेम ही आपने प्रूव करना है. दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं हमने. एंगल BAC, ये वाला एंगल आपका इक्वल बनेगा इस वाले एंगल के. क्यों? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज ये दोनों लाइंस क्या हैं? ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल इनको कट करती है. तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो वहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल बने हैं हमारे. तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो BAC एंगल और DCA एंगल दोनों क्या है? आपस में अल्टरनेट एंगल हैं और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के केस में. और हमारी लाइंस क्या थी? पैरेलल ही थी बिकॉज ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है. उसके बाद यहाँ देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी आपस में क्या है? अल्टरनेट है. सेम ये दोनों पैरेलल साइड, ये है ट्रांसवर्सल के एक नीचे है और एक ट्रांसवर्सल के उधर ऊपर है. तो ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाता है? अल्टरनेट एंगल कहा जाता है. और अगर आप देखें तो जेड की शेप बन रही है. ये देखें ये एंगल और ये एंगल लिया है हमने. तो ये एंगल कैसे बना है? ये ऐसे बना है. और ये एंगल कैसे बना है? ये ऐसे बना है. तो ये आपकी जो शेप बनी वो किसकी बनी? जेड की. और जहाँ जेड की शेप बनती है वहाँ अल्टरनेट एंगल्स होते हैं. एंगल DAC इक्वल है एंगल BCA के. उसके बाद देखें ये जो साइड है ये नीचे वाले ट्रायंगल में भी और ऊपर वाले ट्रायंगल में भी, दोनों में है. तो हम कह सकते हैं AC इज इक्वल टू AC. ये देखें इसमें भी है आपका AC और इसमें भी है आपका CA कहें या AC कहें. तो ये क्या है? हमारी कॉमन साइड है. अब कौन सा क्राइटेरिया लगेगा हमारे पास? हमारे पास टू एंगल्स हैं और एक साइड है. तो यहाँ पे हमारा बाय एंगल साइड रूल से AAS कॉन्ग्रेंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं CPCT से, इन ट्रायंगल्स के सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो AB किसके इक्वल होगा? CD के. AB इज इक्वल टू CD. AB जो है आपका वो CD के इक्वल बना. ये और ये इक्वल हो गए तो अपोजिट साइड इक्वल आ गई. उसके बाद यहाँ से BC को देखें. BC किसके इक्वल होगा? DA के. DA या AD एक ही बात है. तो ये है हमारी BC और ये है AD या DA. तो ये दोनों भी क्या है? अपोजिट साइड है, इक्वल हो गई. रीज़न क्या लिखेंगे? CPCT. सो हैंस प्रूव्ड. लास्ट में आपको हैंस प्रूव्ड लिखना होता है. Now student, we are on the exercise theorem number 8.3. If each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का हर पेयर, दैट मीन्स दोनों पेयर क्या हों? इक्वल हों, तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है. कोई आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, उसकी अपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल हैं. ये इसके इक्वल है, ABCD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है. तो आपने शो करना है कि ये पैरेललोग्राम बन जाए. स्टूडेंट्स, इन थ्योरम्स को हम आगे प्रूफ नहीं करेंगे. प्रूफ हमने सिर्फ फर्स्ट टू थ्योरम्स का ही करना है. इसका मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि ये कैसे होगा आपके पास.
देखिए आपने लिया है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, उसमें आपको गिवन है ए बी इक्वल है डी सी के और ये इक्वल है इसके। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखें ये ट्रायंगल लेंगे आप, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल्स आपने लिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे बनेंगे, बिकॉज ए बी इक्वल है यहाँ से सी डी के, बी सी इक्वल है ए डी के और ए सी क्या है, कॉमन साइड है। तो एस ए एस क्राइटेरिया से, कौन सी क्राइटेरिया से, एस 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 साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। यहाँ से एंगल ए के इक्वल एंगल सी बनेगा, ये है आपका एंगल ए, और यहाँ से ये इसके एंगल सी के इक्वल बनेगा। आप देखें तो एंगल ए का क्या, एंगल ए जो होगा बी ए सी बनेगा, आप यहाँ से बी ए सी, और यहाँ से फिर बनेगा डी सी ए, यही एंगल बना। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए सी पी सी डी से। ऐसे ही ये वाले दोनों एंगल भी आपस में इक्वल बनेंगे सी पी सी डी से। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, तो जो लाइन होती हैं वो लाइन आपस में पैरेलल बनेगी। ये अल्टरनेट एंगल है और ये उनकी क्या है, ये दो साइड है और ये ट्रांसवर्सल है, और अल्टरनेट एंगल इक्वल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए बी और सी डी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ऐसे ही ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, और अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, तो ए डी और बी सी भी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम उसको कहा जाता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज प्रूफ हम फर्स्ट 2 थ्योरम्स का ही करेंगे। ये थ्योरम्स बस आपको इनके रिजल्ट लर्न रखने हैं। तो किसी पैरेललोग्राम में अगर अपोजिट साइड का हर एक पेयर इक्वल होता है तो उसको, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड का हर पेयर इक्वल आ जाए तो उसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। थ्योरम 8.4 है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये भी आपको कन्वर्स दिया गया है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल हों तो फिर वो पैरेललोग्राम बन जाता है। ये वाली जो थ्योरम थी ये भी हमारा इस थ्योरम का कन्वर्स था। इस थ्योरम में कहा गया था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अब अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। यही थी हमारी थ्योरम 8.3। नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम 8.6। ये आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई जाती हैं शुरू में इस थ्योरम में, उसके बाद उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके फिर पैरेललोग्राम प्रूव किया जाता है। तो थ्योरम 8.6 है आपके पास, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ए बी सी डी क्या है आपके पास, पैरेललोग्राम। ये इसके 2 डायगोनल हैं, तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। यहाँ पर इस ओ पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का। ओ ए इक्वल है ओ सी के, ओ बी इक्वल है ओ डी के, 2 पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाते हैं आपके, इक्वल हो जाते हैं। थ्योरम 8.7 है हमारे पास, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, और अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है आपके पास जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आपके पास अब कई मेथड आ चुके हैं। आप क्या करें, या तो उस पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए उसकी अपोजिट साइड के हर पेयर को इक्वल शो कर दें, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, या फिर उसके एंगल्स को आप इक्वल शो कर दें तो भी आपके पास पैरेललोग्राम हो जाएगा, या आप उसके डायगोनल्स को ये दिखा दें कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो भी वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आपके पास ये तीनों थ्योरम इसीलिए थी कि अगर आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आप इन तीनों थ्योरम्स में से किसी का भी यूज़ करके पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो भी आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, अपोजिट एंगल इक्वल बन जाए तो भी आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा, और अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दें, अगर आप ये शो कर पाएँ ओ ए इक्वल है ओ सी के, ओ बी इक्वल है ओ डी के, देन डायगोनल्स ने बाइसेक्ट कर दिया तो भी हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा इन थ्योरम्स की हेल्प से। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। हैव अ नाइस डे।